शुक्र है बाबा जी। बाबा जी, आपके समुख हमारी एक अर्ज है। आप फरमाते हैं कि असल शब्द गुरु है। क्या जो संत महात्माओं की या गुरु साहिबान की बानियों में शब्द पढ़ते हैं वो शब्द नहीं है? फिर शब्द क्या है जो गुरु है? प्लीज विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। बेटा, इंसान हर एक चीज का अपना तर्जुमा करता है और अपनी तरफ से आसान तर्जुमा करने की कोशिश करता है। अब जब आपने लफ्ज शब्द इस्तेमाल किया है तो कैसे इस्तेमाल किया है? शब्दे उपजे शब्दे भिण से, नामो उपजे नामे भिण से। ठीक है, अब शब्द के जरिए सारी उत्पत्ति पैदा की गई है और शब्द के बगैर यहाँ किसी चीज की हस्ती कायम नहीं रह सकती। सो इसलिए शब्द तो वो ताकत है। एक नाम जुग चार उदारे, वो शब्द वो नाम जिसने चारों जुगों को तारा है। अब वो क्या किसी लफ्ज के दायरे में बंद हो सकती है ताकत? जब भी आपने शब्द का जिक्र किया है, कबीर साहब की बानी है, 52 अक्षर लोक तरह सब किछिन माहे, ए अक्षर खिन जाएंगे वो अक्षर इनमें नाहे। और इसी सोच को आगे ले जाते हुए गुरु घर ने फरमाया था, जिस वक्खर को लैंड तू आया, राम नाम संतन घर पाया। सो ये जो अखरी लफ्ज है ना, ये समझाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, मगर जो असल शब्द है वो तो क्रिएटिव पावर है। ये वो ताकत है जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया गया है। अब देखो, आप लफ्ज ले लें प्यार का। अब जो आखिरी लफ्ज प्यार है और जो प्यार की ताकत है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। लफ्जों का सहारा लिया गया उस ताकत को समझाने के लिए, मगर प्यार प्यार कहने से प्यार का एहसास नहीं होगा। अब जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप नामकरण करते हैं, तो जो भी उनको लफ्ज अच्छा लगता है वो बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। अब जब भी उस लफ्ज को दोहराएंगे, उसका ताल्लुक बच्चे के साथ है, तो ध्यान बच्चे की तरफ जाता है ना। मगर दिन में माँ ने बच्चे को कई अलग अलग लफ्जों से पुकारना है। अब अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल करने के साथ उसका और बच्चे का रिश्ता तो नहीं बदल जाता। लफ्ज तो इस्तेमाल किया गया उसकी एक हस्ती जोड़ने के लिए। सो वैसे ही बानी में हमने उसको शब्द कह दिया, हिंदू वेदों शास्त्रों ने उसको नाद कह दिया, मुसलमान भाई साहिबान उसको कलमा कह देते हैं, ईसाई धर्म में उसको वर्ड लोगोस कह दिया गया। सो उसी ताकत को हमें समझाने के लिए, बयान करने के लिए लफ्जों का सहारा लिया गया बेटा। मगर हमने तो अपने आप को ताकत के साथ जोड़ना है, किसी लफ्ज के साथ नहीं। अब जो हमारी ग्रंथ पोथियां हैं, ठीक है, अब ये जो जुबानें हैं कब उचारी गई, हम उनकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, मियाद नियुक्त कर सकते हैं। तो क्या उससे पहले शब्द नहीं था? शब्द तो वो ताकत है जिसने सृष्टि को बनाया था। सो वो किसी एक जुबान के दायरे में बंद नहीं हो सकती, वो तो इन जुबानों से, सभी चीजों से ऊपर है ना। अब ये जो ग्रंथ पोथियां हैं, ये महापुरुषों ने लिखी, ये उनकी जिंदगी का अनुभव है, उनकी जिंदगी का निचोड़ है। ये अनमोल दौलत आप हमें देके गए हैं कि हम उनको पढ़ के कुछ सीखें और उसको अपने सामने रख के अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करें। हम उसका एक लिटरल मीनिंग ले लेते हैं कि जी ये कोई खास लफ्ज है। चलो, अगर लफ्ज भी है तो फिर कौन सा लफ्ज? ग्रंथ पोथियां तो इतनी लफ्जों के साथ जुड़ी हुई हैं ना। हमने अपने आप को उस एक नाम के साथ जोड़ना है।
इसीलिए आप कहते हैं इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख बसे मन आए। ये वो ताकत है जिसकी पहचान हमें नहीं हो सकती। गुरमुखों की संगत में जाते हैं, वो युक्ति समझाते हैं, उस युक्ति को अपनाएंगे, ध्यान को अंतर्मुख करेंगे, तब हमें उस सच्चे शब्द की पहचान होगी। कबीर साहब की भी बानी सुनते हैं ना, कबीर आधी साख यह कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कि जब सुरत को शब्द के साथ जोड़ेंगे तब उसका एहसास होगा, तब उसकी पहचान होगी। ये कोई अखरी लफ्ज नहीं है। अब ये जो हम पंजाबी जुबान बोलते हैं, कुछ साल पहले तो ये जुबान नहीं थी बेटा। तो क्या इसके पहले कोई मुक्ति नहीं हासिल करता था? किसी को शब्द की पहचान नहीं थी बेटा। सो लफ्ज उचारे गए हैं हमें समझाने के लिए। अब ये शब्द को हम अंग्रेजी में तर्जमा करें, हम इसको वर्ड कहेंगे। तो ईसाई धर्म में भी यही फरमाया गया है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। शुरू में वो शब्द था, वो शब्द मालिक के पास था, वो शब्द ही मालिक था, शब्द ही मालिक था। एंड ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय, और सब कुछ उसके जरिए बनाया गया, और इसके बगैर यहां किसी चीज की हस्ती कायम नहीं रह सकती। गुरु घर की बानी में आपने फरमाया, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। शब्द वो ताकत है जिसने सृष्टि बनाई है, जिसके बल के ऊपर दुनिया खड़ी है। मालिक अपनी मौज में आके सृष्टि से शब्द को वापस बुला लेगा, सब चीज की हस्ती खत्म हो जाएगी। अपनी मौज में आकर दुनिया को फिर से कायम करना है, शब्द ही फिर ओपत हो गए। इसलिए वो ताकत है बेटा, वो क्रिएटिव पावर है, कोई लफ्ज नहीं है। और शब्द ही गुरु है बेटा, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। सो जो बाहर का जिस्म है वो तो सिर्फ समझाने के लिए है, सच्चा गुरु तो शब्द है। और शब्द कहाँ है? हमारे अंदर है। इस देही विच नाम निधान है, पाइये गुर के हेत अपार। वो आपके अंदर है, क्योंकि अगर मालिक उसको वापस बुला लेगा, हस्ती खत्म हो जाएगी। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। वो अनमोल दौलत वो आपके अंदर है, और मिलेगी अंदर से मिलेगी। शुक्र है बाबा जी, शुक्र है।